औरत के पास केवल एक चरित्र होता है, अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आज वो एसडीएम हो गई है, उसके ऊपर आप तमाम आरोप लगा दीजिए, तमाम ब्लेम लगाइए, उसको बेस्या बना दीजिए, वो सब कबूल है। माता पिता के विरोध के बाद आलोक ने जो है अपनी पत्नी को पढ़ाने का निर्णय लिया और अपनी इच्छा से पढ़ाया, अपनी कमाई से पढ़ाया। एसडीएम हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर चरित्र चला गया औरत के पास से तो सब कुछ चला गया। और उनका पत्रकार हैं आप, तो सबसे क्वेश्चन आंसर पूछ ली। हम आपको एक इंसान होंगे तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका दिल क्या कह रहा हूँ दोनों मामले में। अगर पति इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, लड़की को काबिल बनाया, तो वो गलत की है, क्योंकि पति जल्दी सपोर्ट नहीं करता है पत्नी को, और जो सपोर्ट करता है उसका इज्जत रखना चाहिए। सारे साक्ष्य महिला के खिलाफ मिले हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैटिंग है और भ्रष्टाचार तक के रिकॉर्ड हैं। वो रजिस्टर बना करके, डायरी बना करके पैसे का लेन देन अपना लिखती थी। के बाद जो अभी तक तो महिला आयोग बना था, इसको देखते हुए लग रहा है कि एक पुरुष आयोग भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एसडीएम का कंपटीशन निकाले, हाथ उठाए, मैं फाइनेंस करूंगा, निकालिए। उसके अंदर महत्वाकांक्षा था आगे बढ़ने का, उसने मेहनत किया, पढ़ा, आपने पैसे का सपोर्ट किया, पैसा दिया आपने, लेकिन महत्वाकांक्षा मेरा है, उड़ने की जज्बा मेरे अंदर है, मैंने उड़ा। महत्वाकांक्षा का अर्थ क्या होगा? महत्वाकांक्षा का अर्थ, महत्वाकांक्षा का अर्थ आज के डेट में एक डिफिनीशन है, आप सक्सेस होना। आप अगर जो चाहते हैं लाइफ में उसको आपने हासिल किया, आप सफल हो गए, यही महत्वाकांक्षा। दूसरी चीज, जब मैं यहाँ पे हूँ, जब मैं प्यून हूँ, तो मेरा मेंटल लेवल कुछ और है। आज जब मैं एसडीएम हो जाऊंगा तो मेरा मेंटल लेवल कुछ और होगा। उसके हस्बैंड ने अपने आप को, मेरी बात सुनिए, उसके हस्बैंड ने अपने मानसिकता को एसडीएम के लेवल पे नहीं लाया, वो प्यून ही होकर सोच रहा है, इसलिए उसके परिवार में डिस्प्यूट हुआ है। वो सिर्फ पढ़ाया, उसको पता नहीं था कि सच में बन ही जाए। कोई विरोध नहीं कर रहा है, उसको पद पाने के बाद ये कृत्य का विरोध हो रहा है। बहन जिस दिन शादी हुई थी, हम बहन, आपकी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी हो गई है। शादी वाले दिन कुछ वचन दोनों पक्षों के बोले गए थे कि मैं जिस दिन घर में नहीं रहूंगा उस दिन तुम श्रृंगार भी नहीं करोगी। हाँ, श्रृंगार भी नहीं करोगी। अरे तुमने तो लांग दिया, वो लांग तुम श्रृंगारे खत्म हो गए। हमने आपको, आप आई हैं कचहरी में, आप कचहरी में आई हैं, सबसे पहले हमसे मिली। हमने आपको पहले ही बोला कि मैं वर्तमान कचहरी का पदाधिकारी हूँ। अगर खुदा न खास्ता अगर मैं पति होता तो वाराणसी जिले के सेंट्रल जेल में अब तक हत्या के जुर्म में जेल काट रहा होता। सच्चाई बता रहा हूँ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा। देखिए, एक बार बता दूं, इनको क्या है, तलाक हो चुका है, क्या बोलेंगे? विरोध नहीं हो रहा है, उनके पढ़ाने का, उनके किए असामाजिक किए कृत्य का विरोध हो रहा है। प्रिंस भैया, यहाँ एक लाइन सीधा सीधा चरितार्थ होती है, बाबा भारती वाली कहानी कि बेटा भविष्य में किसी को शरण मत देना। एक व्यक्ति ने किसी को, माता पिता या अभिभावक या पति या पत्नी, किसी ने किसी के साथ भी अगर इस लेवल का सेक्रीफाइस किया, और ठीक है, उसकी स्टेटस अगर पद से और पैसे से नापी जाए, ये थोड़ा ये इंडिकेशन खराब है। गलत किसको मानते हैं? गलत आमतौर पर जो भारतीय संस्कार और परिवेश है उसमें निश्चित रूप से वो लड़की है जिसको इसमें। ज्योति मौर्य को अभी सस्पेंड कर दिया गया है, सही किया गया, सब बोल रहा है कि उसको नौकरी से हटवा दो। नहीं, वो सस्पेंशन इज अ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कमेंट ऑन दैट। बट ये जो कुछ हुआ उसको समझिए आप लोग भी, क्योंकि आप लोग टीवी चलाते हैं या सोशल मीडिया चलाते हैं। एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर इस तरह का सरकमस्टांस हो, इस तरह की परिस्थितियां भारत में बनेंगी, तो निश्चित रूप से फिर कोई आदमी तो किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेगा। माता पिता के विरोध के बाद आलोक ने जो है अपनी पत्नी को पढ़ाने का निर्णय लिया और अपनी इच्छा से पढ़ाया, अपनी कमाई से पढ़ाया। आलोक को देख करके बहुत दया आ रहा है, बहुत दया आ रहा है, और ये बहुत गलत हुआ है। आप बताइए, औरत के पास केवल एक चरित्र होता है, अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आप एसडीएम हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर चरित्र चला गया औरत के पास से तो सब कुछ चला गया। और उनका तो विश्वविख्यात है कि चरित्र चला गया। पति के रहते बिना तलाक दिए वो दूसरे आदमी के साथ उनका अगर संबंध है, अफेयर है, शारीरिक संबंध है, तो ये तो अजीब अजीब विडंबना है और हास्यास्पद है। सोशल साइट पर आपने एक बात कही, अपनी बात पर आओ। सोशल साइट पर बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो
वही एक क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांस है, जिस सोशल इन्वायरमेंट में भारत के लोग रहते हैं, उसमें इस तरह की प्रैक्टिस और प्रोसीजर को कतई अप्रिशिएट नहीं किया जाता। क्योंकि एक अधिवक्ता ही ने कहा कि मतलब एक पुरुष पति बहुत ही सोचता है अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए शादी के बाद, और आलोक ने वो किया, उसके बाद उसको ये नतीजा निकला। कमेंडेबल एंड मार्वेलस जॉब। लड़के डरेंगे ना भाई कि बीवी को पढ़ा। निश्चित तौर पे डरेंगे भाई। हम तो वापस बुला लिए अपनी पत्नी को। हम के भैया बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे भैया। एसडीएम बन जाओगी कल, मान लो कुछ भी बन जाओगी तो हम क्या करेंगे, फिर हम सफर करें। एग्जाम्पल है जो सोसाइटी के समक्ष उस लड़की ने सेट किया है। आप लोग के बाद जो अभी तक तो महिला आयोग बना था, अब इसको देखते हुए लग रहा है कि एक पुरुष आयोग भी बनाना पड़ेगा, जहां पुरुष भी अपनी पीड़ा रख सके। फाइल लेकर के भटक रहे हैं। पुरुष के लिए कोई आयोग नहीं है। 10 साल इलाहाबाद रख के पढ़ाया है और अपने मतलब सब कुछ सेक्रीफाइस करके, रोजी रोटी जैसे भी है अपने करके। ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मी था, हमको ग्राम पंचायत अधिकारी बताया, जो कुछ भी किया सब उन्हीं के लिए किया। एसडीएम बनाया। आप किसी औरत या किसी लड़की को आप टच भी करते हैं या आप देखते भी हैं गंभीर, तो 354 लग जाता है, और आप सीधे साधे उस लड़के के साथ भाग रही हैं और उसके साथ घूम रही हैं, और आपके पास कुछ नहीं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पावर का गलत इस्तेमाल का ये गलत, महिला होने का गलत। पद और परिवार में फर्क होता है। वो एसडीएम बन गई तो उनका पद था, लेकिन अगले ने अपने पद को रहते हुए परिवार को लेके चला, और ये पद पाने के बाद परिवार को छोड़ दिया। तो इसका दोनों का फर्क समझना चाहिए, पद और परिवार का। नहीं भाई देखिए, वो एसडीएम हो गई, उसकी महत्वाकांक्षा था, वो अपने मेहनत से एसडीएम बनी। एक पार्ट उसके व्यक्तिगत कैरेक्टर को हटा दीजिए। दूसरी चीज़, आप अगर वो एसडीएम बन गई तो यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है, अधिकारी पुरुष हैं, हर जगह पुरुष है, वहाँ मीटिंग करना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, आप हर वक्त उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाओगे कि आप उस आदमी से बात कर रहे थे, उसकी जगह उस चैम्बर में बैठे थे। जब आप एक लेडीज़ के ऊपर कैरेक्टर पे आप उंगली उठाओगे, आइए अभी से नहीं, एसडीएम बनने के पहले से इसके ऊपर ये विवाद चला आ रहा था। ठीक है, और वो आप किसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं? मैं महिला नहीं, सुनिए, मैं महिला। आपका कहना है कि महिलाओं के कैरेक्टर पर बहुत जल्दी उंगली उठ जाती है। यही तो उठाया, तभी तो ये वायरल हो रहा है। आज अगर ये महिला एसडीएम ना होती तो इस टाइप का तमाम समाज में चीजें हो रही हैं, वायरल नहीं हो रहा है। एक मिनट, इसने एक दूसरा सब्जेक्ट रेज कर दिया। सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट ये है, आप बनारस की धरती पर खड़ी हो, यहीं पर इनको जानकारी भी है, अजय मिश्रा यहीं एसएसपी थे और उनके पिताजी यहीं सिपाही थे। यहीं बनारस में सिपाही का लड़का आईपीएस हुआ, और उस बात पर वो गर्व था, उस बात पर वो प्राउड कर रहे थे। भाई अगर वो पत्नी अपने पति पर अगर प्राउड करती, हमने कहा क्या, देखो इसको थोड़ा आप लोग जो ये कैरेक्टर का सवाल नहीं है, ये सवाल भारतीय परिवेश में, भारतीय वाग्मय की, भारतीय संस्कृति में क्या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल इस बात बाउंस करके आज उस चरम पे पहुंच गई है। ये पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं की सफलताओं को पुरुष जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक है, आज वो एसडीएम हो गई है, उसके ऊपर आप तमाम आरोप लगा दीजिए, तमाम ब्लेम लगाइए, उसको बेस्या बना दीजिए, बना दीजिए, वो सब कबूल है। एविडेंस है, जो कमांडेंट है उसके साथ उनका जो वार्तालाप हो रहा था, जो चैटिंग हो रही थी, एविडेंस है, और एविडेंस के बल पे वो कह रहा है। सारे साक्ष्य महिला के खिलाफ मिले हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैटिंग है और भ्रष्टाचार तक के रिकॉर्ड हैं। वो रजिस्टर बना करके, डायरी बना करके पैसे का लेन देन अपना लिखती थी कि इस फाइल में हमने इतना लिया, इस फाइल में इतना लिया। ये भ्रष्टाचार, और ये जो सस्पेंड हुई हैं वो भ्रष्टाचार के आधार पर सस्पेंड हुई हैं। सामाजिक आप कह रहे थे कि एसडीएम बन जाती तब शादी करती, पहले क्या शादी करती? नहीं, उस पुरुष की भावना को समझना चाहिए। अगर आपके अंदर इतना ही महत्वाकांक्षा थी, एक मिनट, आपके अंदर इतनी ही महत्वाकांक्षा थी, तो आप अपने छोटी उम्र में जो आपने शादी किया, वो शादी न करके आप अपने माता पिता से कह के अपनी शिक्षा को आगे ले गई होती। आप एसडीएम हो जाएं, डीएम हो जाएं, पीसीएस क्वालिफाई करें, आईएएस क्वालिफाई करें, करने के बाद आप शादी की होती, आईएएस से की होती। लेकिन आपने एक क्लास 4 कर्मचारी से शादी किया और एसडीएम बन गई, तो इस भारतीय परिवेश, भारतीय संस्कृति को आपने भुला दिया। चलिए, क्या कहिएगा आप? हम तो बिल्कुल अलग बोल नहीं, अलग नहीं बोल रहे हैं।
इस समाज में जो चीज़ें घट रही हैं, दिख रही हैं, उस पे मैं बोल रहा हूँ। अगर इसी प्रांगण कचहरी में अगर एक महिला अधिवक्ता अगर वहाँ पे टॉप 5 में आ जाए तो यही पुरुष समान, ये इनका शॉर्टकट का रास्ता है, इसलिए वहाँ पे टॉप पे पहुँच गया। उनको ऊपर ब्लेम करना महिलाओं के ऊपर बहुत आसान होता है, लेकिन किसी पुरुष के सामने ब्लेम करना, ये समझ लीजिए पत्थर पे दूब जमाने के बराबर होता है। कहीं ना कहीं गलती दोनों की है, नहीं तो दोनों की नहीं है, यही कहना चाहते हैं। आप पत्रकार हैं, आप तो सबसे क्वेश्चन आंसर पूछ ली। हम आपको एक इंसान होंगे तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका दिल क्या कह रहा हूँ दोनों मामले में। अरे ये क्या है, आप हैं कि तलाश में हम मनीष कश्यप के नहीं, मनीष कश्यप मिलेगा हम तो इनसे घटना पूछना घटित चाहते हैं कि आप एक इंसान होने के नाते क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही। आप पत्रकारिता से हट के हमको आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। कैमरा बताएंगे? नहीं, क्यों आप कैमरा बताएं? हम आपसे पूछ रहे हैं, हमसे ऑन कैमरा पूछ रहे हैं। मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं ना तो कहीं ना कहीं अगर पति इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, लड़की को काबिल बनाया, तो वो गलत की है। क्योंकि पति जल्दी सपोर्ट नहीं करता है पत्नी को, और जो सपोर्ट करता है उसका इज्जत रखना चाहिए। बस इतना कहना चाहूंगी। चलिए, थैंक यू। क्या लगता है, ज्योति मौर्य गलत है या उसका पति गलत है? नहीं, गलत है क्या चीज़, वो संस्कार गलत है। ऐसा नहीं है मैडम कि बहुत सी पत्नियां, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने पति के साथ रहती हैं। ये उसका संस्कार गलत था, और वो उस गलती के कारण, उसके कारण जो है अन्य महिलाएं भी इसको झेल रही हैं। अच्छा, यानी पत्नी का या एसडीएम मैडम का संस्कार है गलत? जो मैडम आप लोगों ने दिखाया है, हम लोगों को मालूम हुआ न्यूज़ के मार्फत, और जो आप लोगों ने दिखाया उसके हिसाब से मैडम गलत है। हस्बैंड ने उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। उनको जांच बैठा हुआ है। अब आप तो सब सामने दिखाई है, सारा चीज़ आप लोग दिखा दिए। अब उसमें कैसा जांच होना है, आप लोग बताइए। क्या बताया जाए, जो हुआ है वो सही हुआ है। उनके साथ जो हुआ है, महिला सस्पेंड सही किया गया है। आप बताइए। उनकी पूरी लव लाइफ और सारांश ही पूरा गलत है। ठीक है, कोई महिला जो है घर से बाहर पति भेज रहा है, कैसे कैसे पढ़ा लिखा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे जो समाज में है उसमें औरतों को बाहर भेज के पढ़ाना ही बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, हाँ, बहुत बड़ी चीज़। उसके बाद जो उसको पढ़ाया लिखाया, फिर उसके बाद जो है आया कि नहीं ऐसे ऐसे मामला है। ऐसे लोगों तो आत्महत्या, जो पति उतना मजबूत है, आत्मबल उसके पास है कि वो नहीं तो ऐसे ही लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं ना कहीं पत्नी फायदा उठाई, या लोग बहुत ज़्यादा थोड़े मोड़े बहुत ज़्यादा फायदा उठाई हैं।